प्राचीन वेटत के हृदय में पवित्र गंगा नदी के तट पर शांतनु नाम के एक रूलडक राजा रहते ही अपनी बुद्धि और वीरता के लिए जाने जाने वाले शांतनु ने हस्तिनापुर के राज्य पर कृपा और न्याय के साथ शासन हेज। हालांकि उनका हृदय गंगा नदी की तरह गव्य प्रेम के लिए तरस रहा वॉस। एक दिन जंगल में घूमते हुए उनकी इंद्रियां एक मनमोहक सुगंध से मोहित हो गई। यह धात्सी और के व्योनीत एक सुगंध थी, ताजी धरती और मार के हुए कमल का ब्लेंड। इस खुशबू से आसकेशित होकर राजा शांतनु ने थिस का स्रोत खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर थे का पीछा हिस। उन्हें क्या पता था कि यह खुशबू उन्हें उस महिला तक ले जाएगी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल वुड। मादक सुगंध शांतनु को गंगा के तट पर एक साधारण सी मछली पकड़ने वाली नाव तक ले उन्होंने एक युवती को देखा जिसकी सुंदरता सुबह के सूरज की तरह चमक रही वॉज। थे का नाम सत्यवती था और थे के पास एक ऐसा आसकेषण था जो आसकेशक और मासूम दोनों वॉज। सत्यवती शंतनुई साधारण युवती नहीं वॉज, एक मछुआरे द्वारा पाला गया। थे के पास एक ताकत और लचीलापन था जो थे की नाजुक विशेषताओं को झुठलाता वॉज। थे का हृदय उस नदी की तरह पवित्र था जिसे वह घर कहती थी और थे की आत्मा उस हवा की तरह अदम्य थी जो थे के बालों में लदो विधाटी वॉज। जिस क्षण उनकी निगाहें मेहसन, शांतनु और सत्यवती के बीच एक चिंगारी भड़क ही, वह थे की सुंदरता और थे की स्वतंत्र भावना से मोहित हो गया वॉज। वह चेंजे में थे के शाही बेरिंग और थे की आंखों में देखी गई दयालुता पर आसाकेशित हुई वॉज, जो सुगंध दे अपनी ओर खींच लाई थी। वह उनके चारों ओर एक जादुई मंत्र बुनती हुई प्रतीत हो रही वॉज। दिन हफ्तों में चेंजते गए क्योंकि शांतनु सत्यवती के आसाकेषण का विरोध सकेने में असमर्थ खुद को नदी के तट किनारे रिटर्नता हुआ पाता वॉज। वे घंटों बातें सकेते, कहानियां और सपने शेयरिंग, हर गुजरते पल के साथ उनका बंधन गगविथा होता गया। गंगा नदी की तरह विशाल और शक्तिशाली प्रेम में मार्गता सत्यवती से अपने प्रेम से अभिभूत होकर राजा शांतनु ने थे का हाथ विवाह में समटाइम्स ने का फैसला हिज। वह आशा से भरे हृदय से थे के पिता मछुआरे के पास हालांकि राजा के प्रपोजल से विनम्र थे। उनके वंश के सिंहासन पर चढ़ने की गहरी इच्छा वॉज। थे ने एक शर्त रखी, सत्यवती के बच्चे शांतनु के सच्चे बड़े बेटे लिव्ष्म को नहीं बल्कि हस्तिनापुर के सिंहासन के वारिस होने शुड। सत्यवती के लिए अपने प्रेम और अपने राज्य के प्रति अपने सख्तव्य के बीच फटे हुए शांतनु ने खुद को एक चौराहे पर फाउंड। भाग 5, प्यार की प्राइस। मछुआरे की हालत का भार शांतनु के दिल पर वेटी ही वह अपने महल लौट आया। सत्यवती के दुखी विते की छवि थे के दिमाग में बसे। वह दी से बहुत प्यार सकेता था, लेकिन क्या वह अपने लवे बेटे लिव्ष्म के जन्म सिद्ध अध्योफर का त्याग कर सकता था? शांतनु अपनी दुविधा से जूझते हुए दिन रातों की नींद विदम सकेते लूजिंग। सत्यवती को खोने का विचार असहनीय था, लेकिन क्या वह लिव्ष्म को थे के सही श्वासन से वंचित सेकने के कॉन्सिक्वेंसेसों के साथ जी सकता था? भाग
6 एक मां का सैक्रिफाइस। शांतनु को पता नहीं था उनके रूलडक बेटे लाइवश्म को अपने पिता की स्थिति और सत्यवती की हालत के बारे में पता चला। अपने पिता के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा से बंधे हुए लिवशम ने एक बलिदान देने का फैसला अद्वितीय भक्ति के प्रदर्शन में उन्होंने आवितवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सिंहासन पर अपने दावे को त्याग भीष्माज। लिवशम के बलिदान ने शांतनु और सत्यवती के मिलन का मार्ग प्रशस्त अपने बेटे के इस कदर भावुक और अभिभूत होकर शांतनु ने अपनी लवी सत्यवती से शादी कर ली। दे अपनी रानी के कॉन्सॉर्ट में स्वासन भीष्मास। भाग 7 एक वादे की लेगेसी। शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी, होश और बलिदान की कहानी लव। यह हमें याद आता है कि सच्चा प्यार अक्सर बड़े बलिदान की मांग सकेता है और कभी कभी प्यार का सेचेडे बड़ा ऑफरिया जाने देना होता लव। हालांकि उनका मिलन एक आमद पर भीष्मास लिवश्म की हिसज्जा, जबकि अपने पिता के लिए उनके प्रेम का प्रमाण दूरगामी और इनाम भुगतना होगा। हस्तिनापुर के पार्थ्य को ऑफर देगा और कुरुक्षेत्र के महाऔफ्य युद्ध के लिए मंच तैयार वुड। भाग 8 एक औफलातीत ओनिमोमेंटों और क्लीचों के बावजूद शांतनु और सत्यवती की प्रेम कहानी सदियों से गूंजती रही लव। यह हमें प्रेम, सकिचतव्य और बलिदान की जटिलताओं के बारे में सिखाता लव। यह हमें याद आता है कि हिस्कूलता का सामना साकने पर भी प्रेम खिल सकता है। इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक अमिट सो छोड़ सकता लव। और इसलिए राजा और मछुआरे की बेटी की कहानी हमेशा के लिए गंगा के प्रवाह के साथ जुड़ी हुई है। प्रेम की स्वासई शक्ति की एक औफलातीत अनुस्मारक के कंसॉर्ट में बताई और सुनाई जाती लव।